चलिए स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आप देख रहे हैं चार कलाम। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में आसमान से बरसती आफत का दौर लगातार जारी है। जगह जगह बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। ताजा तस्वीरें मंडी से आ गई हैं और जहां बादल फटने के बाद धर्मपुर का पूरा बस स्टैंड तबाह हो गया। इससे लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं और यातायात पूरी तरह से ठप है। रिपोर्ट देखिए। वादियों की गोद में बसा मंडी शहर आज हर दिन तबाही की दास्तान लिख रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बर्बादी कितनी ज्यादा हुई है। भारी भरकम बसें पलटी पड़ी हैं, रास्ते मिट चुके हैं। सैलाब अपने साथ मलबा लेकर आया जो हर तरफ बिखरा पड़ा है। मंडी में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। बादल फटा है, सैलाब आया है। इस कुदरती कहर में 3 लोगों की मौत हो गई है जबकि 2 लोग लापता हैं। धर्मपुर इलाके का बस स्टॉप पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। बस अड्डे का हाल देखकर समझा जा सकता है कि वहां लोग कितने परेशान होंगे। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने का प्रयास जारी है। पूरे हिमाचल प्रदेश की बात करें तो इस मानसूनी सीजन में बादल फटने की 46 घटनाएं सामने आई हैं, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 417 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 98 से ज्यादा फ्लैश फ्लड आने से घरों, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। अब बादल फटने में कहां पता चलता है कि सैलाब कितना दूर तक जाएगा। बात हिमाचल प्रदेश की हो रही है तो देखिए हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक बार फिर से भयानक लैंडस्लाइड देखने को मिला है, जिसका वीडियो भी सामने आ चुका है। आप भी देखिए ये वीडियो, खतरनाक। तो देखिए कैसे हिमाचल में कुदरत अपना कहर बरपा रही है। लैंडस्लाइड की तस्वीरें बेहद डरावनी और खतरनाक हैं। ये तस्वीरें हैं हिमाचल के हमीरपुर जिले की, जहां अचानक पहाड़ दरकने लगे और सड़क पर भरभराकर मलबा आ गिरा, जिसकी चपेट में कुछ लोग भी आ गए। गनीमत रही कि वहां पर मौजूद लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली। एक कार सवार भी लैंडस्लाइड की चपेट में आने से बाल बाल बच गया। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में जारी है। हादसे के वक्त मौके पर चीख पुकार मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। वहां मौजूद लोगों ने लैंडस्लाइड का वीडियो अपने कैमरे में कैद कर लिया, जो अब वायरल हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि 20 जून से अब तक 417 लोगों की मौत हो चुकी है। 45 लोग लापता हैं और 477 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कांगड़ा और हमीरपुर की सीमा के पास लैंडस्लाइड की तस्वीरें बेहद खतरनाक हैं। देखिए जो शिमला पर्यटकों की फर्स्ट चॉइस हुआ करता था, आज वहां की तस्वीरें खौफ पैदा कर रही हैं। सैलाबी आफत के सामने पुल बह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं और बेबस इंसान कुदरत के इस प्रलय का सिर्फ गवाह भर बन पा रहा है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए, ये बेबसी देखिए, कुदरत का सितम देखिए। किस तरह बादल फाट तबाही से जल प्रलय आया हुआ है। आसमानी आफत से नदियां मानो नींद से जाग चुकी हैं और सब कुछ बर्बाद करने पर उतर आई हैं। धरती का सीना फट रहा है और हर चीज निगलने पर आमादा है। कयामत का ये दौर तबाही लेकर आया है। चाहे मैदान हो या पहाड़, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आ रही है। कुदरत की नाराजगी बारिश बनकर पहाड़ी राज्यों में कहर बनकर टूट रही है। जल प्रलय की खौफनाक तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से आई हैं, जहां लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। पंथा घाटी इलाके में भूस्खलन से सड़क और रेलिंग भरभरा कर गिर गई। खतरे की आशंका को देखते हुए 5 मंजिला मकान को खाली करा दिया गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक जगह जगह लैंडस्लाइड लोगों में खौफ पैदा कर रही है। और वहीं देखिए आपको बता दें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भी लगातार हो रही बारिश के बाद फिर से नुकसान होना शुरू हो चुका है। बारिश के बाद भारी लैंडस्लाइड हुई है, जिसके बाद नेशनल हाईवे 5 बंद हो चुका है। दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई है, लंबी कतारें हैं। लोगों को रास्तों के खुलने का इंतजार है। तस्वीरें अब आप देखिए। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। पहाड़ से गिरते ये बड़े बड़े बोल्डर्स बता रहे हैं कि हमारे पहाड़ कितने कमजोर हो चुके हैं। बारिश का मौसम आते ही इनकी मिट्टी पानी सोखकर इतनी नरम हो गई है कि पूरा पहाड़ ही दरक गया। तस्वीरें किन्नौर के निगुलसरी के पास नेशनल हाईवे 5 की हैं। यहां भारी बारिश के बाद पहाड़ लगातार गिर रहे हैं और रास्ते बंद हो रहे हैं। पहाड़ों से पत्थर गिरने के साथ साथ भारी लैंडस्लाइड भी हुई है। इसके बाद नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से बंद हो चुका है। जिले का संपर्क भी टूट चुका है। दोनों तरफ वाहन फंसे हुए हैं और आवाजाही पूरी तरह से ठप है।
गौरतलब है कि पिछले 1 महीने में निगुलसरी पॉइंट पर बार बार चट्टानें दरकी हैं और लैंडस्लाइड के बाद कई बार ये रास्ता बंद हो चुका है। हालांकि तबाही के तुरंत बाद रास्ते को साफ करके खोल दिया जाता है, लेकिन ये तबाही थमने का नाम नहीं ले रही। बात हो गई हिमाचल प्रदेश की, अब जरा आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। क्या चल रहा है उत्तराखंड में, देखिए उत्तराखंड के देहरादून से खबर है, जहां आसमान से बरसती आफत ने कहर बरपा दिया है। भाऊवाला में भी नदी के डराने वाली रफ्तार के बीच 3 बच्चे फंस गए। उम्मीदें जब टूट रही थीं और हर पल मौत का खतरा मंडरा रहा था, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी तारीफ सभी की जुबां पर है। देहरादून के भाऊवाला में नदी ने लिया विकराल रूप। नदी के तेज बहाव के बीचों बीच 3 बच्चे भी फंस गए। नदी का प्रचंड वेग बच्चों की चीखों को दबा रहा था। हर गुजरते पल के साथ खतरा बढ़ रहा था। तभी इसकी खबर सेलाकुई थाने पहुंची तो पुलिस की टीम बिना एक पल गवाए मौके के लिए दौड़ पड़ी। ये महज एक रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं था, बल्कि वक्त और नदी की खौफनाक रफ्तार से जंग थी। पुलिस के जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना रस्सी के सहारे एक एक कर तीनों बच्चों तक पहुंच बनाई। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें मौत के जबड़े से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस हैरत अंगेज रेस्क्यू के बाद तीनों बच्चों को उनके परिवार को सौंप दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने नदी किनारे बसी बस्तियों में अलर्ट जारी किया है। लोगों को साफ कहा गया है कि वो उफनती नदियों के पास ना जाएं और अपने बच्चों को भी दूर रखें। इस सफल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हर कोई सेलाकुई पुलिस के जवानों के जज्बे को सलाम कर रहा है। बिल्कुल, तारीफ तो होनी चाहिए। यही तो तस्वीरें और हौसले बुलंद करती हैं और आपस में जो विश्वास पुलिस और आम जनता के बीच एक स्थापित होनी चाहिए, इसके बाद और बढ़ती है। खबर अब मणिपुर से है। मणिपुर में बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन नदियों ने एक बार फिर से रौद्र रूप धारण कर लिया है और खतरे के निशान को पार कर गई हैं, जिससे कई इलाके जलमग्न डूब चुके हैं। बिगड़ते हालात के बाद सभी स्कूल कॉलेज बंद करने पड़े। ये तस्वीरें मणिपुर में बाढ़ की विभीषिका की गवाही दे रही हैं। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है पूर्वी इम्फाल। एरिल नदी पर बना तटबंध टूट गया और बाढ़ ने इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कोंगबा, खुराई, पोरोमपात, सोईबाम लेकाई और लामलोंग जैसे कई रिहायशी इलाकों में घुस गया। सड़कें दरिया बन चुकी हैं और लोगों के घर भी पानी से लबालब हो गए हैं। तबाही सिर्फ पूर्वी इम्फाल तक सीमित नहीं है। धौबल जिले में भी बाढ़ ने काफी नुकसान पहुंचाया। यहां हजारों एकड़ धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। साथ ही मवेशियों की भी जान चली गई। मणिपुर में नामबुल और थौबल समेत घाटी की लगभग सभी प्रमुख नदियां उफान पर हैं। प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है, लेकिन नदियों का लगातार बढ़ता जलस्तर उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और देखिए, केवल उत्तराखंड या फिर हिमाचल ही नहीं, देश के कई राज्यों में बारिश की कहर है। हम देख रहे हैं लोग परेशान हैं। मणिपुर के सबसे बड़े अस्पताल से मरीजों का रेस्क्यू किया जा रहा है। कैसे हालात हैं, चलिए देखते हैं रिपोर्ट। आसमान से बरसती बारिश की बूंदों ने मणिपुर में प्रलय ला दिया है। मणिपुर में उफनती नदियां जिंदगी को चुनौती दे रही हैं। नदियों का रौद्र रूप आज डराने लगा है। टीवी स्क्रीन पर चल रही तस्वीरें मणिपुर की हैं, जहां सबसे बड़े अस्पताल JNIMS से मरीजों का रेस्क्यू किया जा रहा है। सैलाबी आफत से राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल भी नहीं बच पाया। जहां मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती होते हैं, अब वो अस्पताल भी दैवीय आपदा के सामने सिर झुकाए खड़ा है और खुद को बख्श देने की गुजारिश कर रहा है। JNIMS ने अपने बयान में कहा है कि मरीजों की सुरक्षा के हित में सभी मौजूदा मरीजों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल के वार्ड से निकाला जा रहा है। इसके अलावा अगली सूचना तक कोई भी नया मरीज भर्ती नहीं किया जाएगा। मणिपुर में बारिश से कई जिले प्रभावित हैं। 5000 से ज्यादा घर जलमग्न हो गए हैं। कई हेक्टेयर कृषि भूमि नष्ट हो गई है। मूसलाधार बारिश के कारण कई प्रमुख सड़कें भी कट गई हैं। और अब खबर पंजाब से, क्योंकि बेलगाम मानसून ने इस बार पंजाब में भी ऐसा कहर ढाया कि लाखों लोग प्रभावित हो गए। देखिए, बाढ़ में 56 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के घर डूब चुके हैं। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। जलमग्न है पूरा इलाका, फसलें तबाह हो चुकी हैं और हजारों पशुओं की भी जान गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अब मिशन चढ़दी कलां की शुरुआत की है और इसके तहत बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास और पुनर्निर्माण की शुरुआत की जाएगी। सीएम ने इस मिशन में कलाकारों, गायकों, उद्योगपतियों और समाज सेवकों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है।
मेरे प्यारे पंजाब वासियों, सत श्री अकाल, नमस्कार। पिछले दिनों पंजाब ने जो मंजर देखा, जिस बुरे दौर से पंजाब गुजरा, शायद आने वाली कई पीढ़ियां इसको भुला नहीं सकती। एक भयानक बाढ़ ने सिर्फ पानी का कहर नहीं बरताया, बल्कि लाखों सपने भी ये बाढ़ अपने साथ बहा के ले गई। 2300 गांव डूब गए, 7 लाख लोग बेघर हो गए, 20 लाख लोग प्रभावित हुए, 8500 किलोमीटर सड़कें टूट गई, 2500 पुल टूट गए, 3200 स्कूल खंडर बन गए, 19 कॉलेज मलबे का ढेर बन गए, 1400 क्लिनिक और सरकारी बिल्डिंगें बर्बाद हो गई, 56 जानें चली गई। पशुओं का नुकसान अलग, जो बहुत से लोग पशुधन बोलते हैं, पशुओं पर भी डिपेंडेंट है, दूध बेच के गुजारा करते हैं या आपस में व्यापार करते हैं। प्रारंभिक अनुमान के मुताबिक 13,800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन जैसे जैसे पानी उतरेगा हम अंदर तक जाएंगे लोगों के नुकसान का जायजा लेने, ये नुकसान जो है इससे ज्यादा बढ़ भी सकता है। लोग कहते हैं ये पंजाब के इतिहास का सबसे भयंकर दौर था। मैं कहता हूं ये पंजाब के लिए सबसे मुश्किल इम्तिहान भी है, क्योंकि जब जब भी पंजाब संकट में फंसा है, पंजाब ने सर नहीं झुकाया। पंजाब सीना तान के उस संकट से बाहर आ जाता है। संकट छोटा लगता है पंजाब के सामने, पंजाबियों की दृढ़ता और जज्बे के सामने सभी संकट छोटे पड़ जाते हैं। इस बाढ़ में भी हमने देखा कैसे नौजवान हमारे पंजाब के लड़के अपनी जान को जोखिम में डाल डाल कर लोगों की जानें बचा रहे थे। कैसे गुरुद्वारा साहब के, मंदिरों के और धार्मिक स्थानों के दरवाजे बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, मदद के लिए खुल रहे थे। एक माला के मनके की तरह एक परिवार बन के पंजाब जो है वो प्रभावित एरियों के साथ, बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़ा हो गया। यही हमारी ताकत है, यही हमें दुनिया से अलग करती है। इस धरती को वरदान है, ये गुरुओं, पीरों, शहीदों की धरती है। तो अभी राहत कार्यों से आगे बढ़ने का समय आ गया, क्योंकि किसानों ने फिर से खेती करनी है, बच्चों ने फिर स्कूल जाना है, विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना है, डिग्रियां लेनी है, और जो घर उजड़ गए वहां पे फिर दोबारा चूल्हे जलेंगे, परिवार को फिर दोबारा बसना है, फिर दोबारा गिद्धे भंगड़े और हंसना है। और उसके लिए हम शुरू कर रहे हैं मिशन चढ़दी कला। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। हम सरबत का, पूरी दुनिया का भला मांगने वाले लोग हैं। चढ़दी कला मतलब मुश्किल से मुश्किल दौर में भी बुलंद हौसले रखने, मतलब हर किस्म के अंधेरे में भी उम्मीद का दिया जलाए रखना, ये चढ़दी कला है। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूं, आओ पंजाब के साथ खड़े होने का टाइम आ गया है। पंजाब को दोबारा अपने पांव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। आओ मिलके इस संकट में पंजाब का साथ दीजिए। जो भी आप, मैं वचन देता हूं, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे, उसको 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। खुल के सामने आइए और पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए।
इसके लिए आप और डिटेल चाहिए तो, और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगी आपको। रंगला RANGLA .पंजाब PUNJAB पंजाब .gov.in यहां से आपको सब डिटेल मिल जाएगी। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा मदद का, एक ऐसा पुण्य, एक ऐसा यज्ञ उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। पंजाब हमेशा चढ़ती कला में रहता है।